भारतीय सेना में हर साल लगभग 1300 गोरखा जवानों की भर्ती की जाती है। दूसरी ओर ब्रिटेन आर्मी में भी गोरखाओं की नियुक्ति होती है। ब्रिटेन सालाना 200 गोरखा जवानों की भर्ती अपनी आर्मी में करता है, लेकिन अब नेपाल ने उस संधि का विरोध किया है जिसके तहत ये भर्तियां होती है। नेपाल के मुताबिक इस संधि के कारण नेपाल को कई बड़े नुकसान होते हैं। अब वो सैनिकों के चयन और यहाँ तक कि सीमा पर उनकी तैनाती में भी अपनी भूमिका चाहता है। हाल के दिनों में ही प्रदीप ग्यावली ने इस पर कुछ बात भी कही थी और भारत में हो रही गोरखा भर्ती को लेकर भी कुछ विवाद उठाए थे और उन्होंने इन भर्ती की समीक्षा की बात कही थी। अब आपको बता दें कि इसके पीछे की वजह क्या है जिसलिए नेपाल इस संधि की समीक्षा फिर से करना चाहता है। इस संधि पर पहली बार बड़ा विवाद साल 2018 में हुआ था। असल में तब ब्रिटेन ने गोरखा महिलाओं की भर्ती की बात कही थी जिसके लिए उन्हें अपने देश से इजाजत की जरूरत नहीं थी। स्क्रोल की एक रिपोर्ट के मुताबिक दिसंबर 2019 में नेपाल ने इसके लिए आवाज उठाई। नेपाल को इस बात की चिंता थी कि इस तरीके से तो किसी भी देश की सेना उसके लोगों को बिना देश की इजाजत के लेती ही जाएगी, जो कि सच में एक गंभीर मुद्दा हो सकता है जिससे नेपाल को विवाद था। हालांकि इन गोरखाओं की भर्ती पर विवाद सबसे पहले ब्रिटेन से ही शुरू हुआ और भारत का इसमें कोई योगदान नहीं था, लेकिन नेपाल इन संधियों पर अब पुनर्विचार इसीलिए करना चाह रहा है। अब काठमांडू चाहता है कि संधि पर दोबारा बात हो, इसके बाद उसी की इजाजत पर और उसी के जरिए गोरखाओं को फॉरेन आर्मी में लिया जाए। बता दें कि फिलहाल जो संधि है उसमें नेपाल की सैनिक के चुनाव या उनकी भर्ती में कोई भूमिका नहीं होती है, जिसके कारण ही इसकी समीक्षा पर नेपाल दबाव बना रहा है। और विशेषज्ञों का मानना है कि इसमें चीन का भी हस्तक्षेप है। जिन राज्यों के साथ नेपाल के राजनयिक संबंध रहे हैं उनके खिलाफ संघर्ष में गोरखाओं का इस्तेमाल कई बार किया गया है। हालांकि भारत की 13 लाख से भी ज्यादा आर्मी है, जिसमें से करीबन हर साल 1300 गोरखा जवानों को लिया जाता है, जिसके चलते भारत की सेना में गोरखा सैनिक की भी कमी नहीं है। भारत ने चीन के साथ 1962 और 1967 और पाकिस्तान के 1947, 1965, 1971 और 1999 के साथ युद्ध सहित हर युद्ध में गोरखा रेजिमेंट का इस्तेमाल किया है। हालांकि यह 1947 में समझौते के तहत मान्य है, लेकिन वर्तमान हालातों में नेपाल इसे अपने लिए सही नहीं मान रहा। नेपाल को बार बार चीन से अपने संबंध खराब होने का डर सता रहा है। बता दें कि फिलहाल भारत में गोरखा सैनिक कई सीमाओं के अलावा चीन और पाकिस्तान के विवादित सीमाओं पर भी तैनात है। माना जाता है कि नेपाल नहीं चाहता कि चीन से उसका कोई भी विवाद हो, इसलिए भी वो सीमा पर न अपने गोरखा सैनिक को हटाना चाहता है। इसके अलावा जब संधि हुई थी तब कथित तौर पर ब्रिटेन और भारत ने भी नेपाल को एक गरीब देश मानते हुए वहां पर रोजगार के अवसर को उठाने के लिए ऐसे कदम उठाए थे। उनके लोगों की अपनी सेना में भर्ती एक तरह से उन्हें रोजगार देने का साधन दिखाई दी। वर्तमान हालातों में नेपाल को लग रहा है कि इस संधि के कारण भी उनकी छवि गरीब और कमजोर देश में बनी हुई है, जबकि गोरखा सैनिक अपनी बहादुरी और दुनिया भर में अपने दम के लिए जाने जाते हैं। ग्यावली के मुताबिक देश में बिना पूछे उनके लोगों को अपनी लड़ाई के लिए लेना एक तरह से औपनिवेशिक तरीका है और नेपाल एक आज़ाद देश है, लिहाजा वो पुरानी संधियों में सुधार चाहता है। दूसरी ओर भारत की इस मामले पर प्रतिक्रिया नेपाल से खास हौसला बढ़ाने वाली नहीं आई। इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट में नेपाल में भारत के पूर्व राजदूत रंजीत राय मानते हैं कि नेपाल को इस मामले में सोच समझकर कुछ कदम उठाने चाहिए। सेना में भर्ती होगी या नहीं, भर्ती कैसे होगी और कितने गोरखा फॉरेन आर्मी में जा सकते हैं, ये अलग बात है। इस पर नेपाल बोल सकता है, लेकिन एक बार सेना में भर्ती के बाद उन्हें किस सीमा पर रखना है ये नेपाल नहीं बता सकता। वो ये तय नहीं कर सकता कि उन्हें जिन देशों में बेहतर संबंध है उनकी सीमाओं पर गोरखा तैनात हो या ना हो। भारतीय सेना में गोरखा रेजिमेंट अपने साहस और हार न मानने के लिए जानी जाती है। बहादुरी के लिए परमवीर चक्र से लेकर महावीर चक्र तक मिल गए हैं। हिंदुस्तान टाइम की रिपोर्ट के मुताबिक फिलहाल सारी गोरखा रेजिमेंट में लगभग 30,000 नेपाली सैनिक हैं। इसमें
120 अफसर भी हैं। इसके अलावा देहरादून, दार्जिलिंग और धर्मशाला में भारतीय गोरखा सैनिक भी हैं। सेना के पास कुल मिलाकर 6 गोरखा रेजिमेंट है। इसके अलावा गोरखा राइफल्स भी है, जिसने आज़ादी के बाद भारत में ही अपनी सेवाएं देना चुना। साथ में नेपाल में करीबन 79,000 रिटायर्ड गोरखा आर्मियों को भारत पेंशन भी देता है। तो भारत की करीबन 13 लाख आर्मी में से 30,000 नेपाली सैनिक हैं और भारत को इन नेपाली गोरखा सैनिकों पर पूरा विश्वास है, जिसके तहत इनकी भर्ती होती है। लेकिन अब देखना पड़ेगा कि नेपाल इस संधि पर क्या विचार करता है, और अगर ये विचार करके कुछ सुधार होते हैं तो हो सकता है कि वो सुधार कुछ बेहतरी के लिए भी हो, क्योंकि भारत में गोरखाओं की भर्ती नेपाल के प्रति विश्वास और दोस्ती का अटूट बंधन है, जिसके कारण ही भारत से नेपाल में गोरखाओं की भर्ती होती है। लेकिन इन भर्तियों पर अब विवाद सिर्फ एक बात का है कि इन भर्तियों पर नेपाल का कुछ हक हो, जिसके लिए नेपाल कुछ हद तक सही भी है। नेपाल एक प्रोसेस बना सकता है जिसके तहत इन भर्तियों को देखा जा सके कि कोई दूसरे देश की आर्मी बिना नेपाल की इजाज़त के भर्ती ना कर सके। सिर्फ इतने से बदलाव से ही इस चीज़ को सुधारा जा सकता है, या फिर कोई और तरीका इस पर निकाला जा सकता है, क्योंकि आखिरकार नेपाल भी एक देश है और वो अपने देश में एक कंट्रोल चाहता है। लेकिन भारत और नेपाल अपनी मैत्री संबंधों के तहत इसको खुला भी रख सकते हैं। और रहा ब्रिटेन का मामला, जिस तरह से ब्रिटेन ने नेपाल में महिला गोरखा की भर्ती की और इस पर नेपाल को कोई हक नहीं था, जिसे लेकर ही नेपाल को सबसे ज़्यादा निराशा हुई, जिसके कारण ही इसकी समीक्षा की बात कही गई। आपकी क्या है इस पर राय? कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर ज़रूर बताएं। क्या गोरखाओं की भर्ती अलग देश में होनी चाहिए या नहीं, या फिर इन भर्तियों का एक प्रोसीजर बनना चाहिए? कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। यदि वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल का आइकन जरूर दबाएं ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलते रहें। धन्यवाद। NI न्यूज़। कोई डर, खौफ या भय कभी नजर नहीं आएगा।